बड़ी पहल। जी हां, ठंड के मौसम के बढ़ते प्रकोप के बीच पटना नगर निगम ने बेघर और असहाय लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पटना नगर निगम ने कुल 953 बेड वाला रैन बसेरा तैयार किया है, जिसमें स्थायी, अस्थायी और जर्मन हैंगर शामिल है। इन रैन बसेरों में 3 शिफ्ट में केयर टेकर्स तैनात हैं और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी में स्वच्छ पेयजल, कंबल और मुफ्त भोजन उपलब्ध है। आज ही इसी को लेकर के हमारे संवाददाता रविशंकर ने इन रैन बसेरों का जायजा लिया और बताया कि इन जगहों पर लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है ताकि जरूरतमंद लोग। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये एक रैन बसेरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेड की सुविधा है, कंबल दिया गया है और मेरे पीछे जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ पिलो भी है। ये बिल्कुल मुफ्त है, ये बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगर आप किसी होटल या किसी गेस्ट हाउस में जाते हैं तो ठहरने का आपको पैसा लिया जाता है, लेकिन इस जगह पे आके आप बिल्कुल मुफ्त ठहर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बेड दिया गया है। एक आदमी तो आराम से इस पे सो सकते हैं और इसके ऊपर भी सेकेंड फ्लोर भी दिया गया है जिसपे दूसरे व्यक्ति भी सो सकते हैं। इस तरह के आप देख सकते हैं कई बेड जो है हमारे पीछे बनाए गए हैं, जिसपे आपको चादर की सुविधा भी है, चादर भी दिया जाएगा और इधर देखिए कंबल भी दिया जाएगा और तकिया भी दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पीने की पानी की सुविधा भी है, डिस्पेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे मच्छरदानी भी दिया जा सकता है ताकि आप मच्छरों से बच सके। और ऊपर सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद है। ठंड के मौसम में आपको यहाँ ठंड भी बहुत कम लगेगी। ऊपर देख सकते हैं जो प्लास्टिक की शीट वगैरह जो दी हुई है इस तरह से बनाया गया है। और बाकी यहाँ जो केयर टेकर है जिनके देखरेख में ये रैन बसेरा चल रहा है उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या सुविधाएं यहाँ मुहैया की जा रही है। आइए सर, क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, आप यही देख रेख करते जी हैं? हाँ, यहीं पे है। क्या क्या सुविधा है इस रैन बसेरा में? जैसे देखिए हमारे यहाँ 32 बेड है, 16 नीचे और 16 ऊपर। एक नीचे और एक ऊपर। और जैसे मतलब कोई यात्री हुए या जिनके रहने का जो सुविधा नहीं है, अब जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 500, 600, 700 का होटल, वैसे लोग यहाँ आ सकते हैं और निःशुल्क सेवा यहाँ पे रात्रि यहाँ रह सकते हैं। हाँ, उनके लिए यहाँ बेडशीट, एक तकिया, एक कंबल और अधिक ठंड लग रही हो तो एक एक्स्ट्रा भी कंबल दिया जाता है। और अगर मच्छर लग रही हो, हालांकि मच्छर तो उतना है नहीं, लेकिन जिनको जरूरत है उनको मच्छरदानी भी दी जाती है। जी, पानी के लिए यहाँ सुविधा है। और बाकी यहाँ हमारे यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है। यहाँ किसी प्रकार का अगर कुछ भी होता है तो हमारे यहाँ कैमरा में रहेंगे। लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको कौन कौन सी चीज जो दस्तावेज लेके आने होंगे ताकि यहाँ पे ठहरने के लिए दिया जा सके? यहाँ पर उनको कम से कम एक अपना पहचान होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, मतलब कोई एक पहचान होना चाहिए जिसे पता चले कि आप कहाँ के हैं। बगल में राजेंद्र नगर स्टेशन भी है। हाँ, तो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने आपने बताया कि अफोर्ड नहीं कर सकते, दे नहीं सकते हैं पैसा, तो वो यहाँ आके रह सकते हैं। हाँ, वो यहाँ आके रह सकते हैं। बस उनके पास एक पहचान हाँ, पत्र, एक पहचान होना चाहिए। अगर बाय द वे यहाँ तो पता नहीं चलता ना कि कौन इंसान कैसा है, तो उस हिसाब से हमें पता करने के लिए कि भाई आप यहाँ ठहर रहे हैं तो कैसा इंसान हो, हमारे पास भी उनका जानकारी होना चाहिए। इस वजह से हम लोग एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी या ओरिजिनल चाहे जैसा भी हो रख लेते हैं। सुबह उनका जाने के टाइम ले जाइए। लगेज वगैरह भी लेके आते हैं, कुछ यात्री हैं लगेज लेके आते हैं। हाँ, वो लगेज रखने की व्यवस्था है यहाँ? हाँ है ना, यहाँ लॉकर रखा हुआ है, देखिए सामने यहाँ पे। जी, ये सब लॉकर लगा हुआ है। सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा दिखाए। देखिए, आप अगर सामान लेके आते हैं तो लॉकर की भी सुविधा है यहाँ पे। अगर कोई ज्यादा मात्रा में सामान 2-3 ट्रॉली होता होगा तो वो कैसे रखें? देखिए 2-3 ट्रॉली वाला तो ये रैन बसेरा में गुजर नहीं कर सकता है, लेकिन वैसा अगर स्थिति में आता है तो आप जहाँ सुविधा पड़े वहाँ अपना बेड के पास रख लेता है। हालांकि कभी ऐसा कोई घटना होता नहीं है ये सब चीजों में, काहे कि हमारे यहाँ कैमरा लगे हुए हैं और कैमरा में ये सब चीज घटना कोई कर नहीं सकता है, रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड हो जाता आपने अपना शुभ नाम क्या बताया? पंकज कुमार। पंकज जी, ये जो रैन बसेरा है क्या सालों भर इसमें रहने की सुविधा है या फिर ठंड को लेकर जो है दिया गया है? जैसे देखिए ये तो सालों भर का है, लेकिन ठंड में थोड़ा विशेष सुविधा होता है। सालों भर आदमी यहाँ के सालों भर। ठंड में ये विशेष सुविधा है कि आप रात्रि में आए तो यहाँ खाने पीने का भी व्यवस्था, खाने पे तो वो भी निःशुल्क है? वो भी निःशुल्क है। क्या क्या मुहैया होता है खाना में? क्या क्या? रोटी मिल जाएगी, सब्जी मिलेगी और सलाद रहेगा। मतलब जो गरीब हैं, जिन्हों पैसे की दिक्कत है, वो खा भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। कितने दिनों तक रख सकता है एक व्यक्ति यहाँ? जैसे नॉर्मली देखिए यहाँ आने के बाद अपना जिनका जो इतना 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जो भी अपना जरूरत के हिसाब से जो लोग आते हैं, अपना काम होता है, काम किए उसके बाद चले गए। खाने के, हमारे यहाँ खाने में समझिए कि इतना तो खाना मिलता है, पैकिंग से ही आता है हमारे यहाँ खाना। इतना खाना होता है कि एक आदमी को भरपेट खाना हो जाता है, खाने में कोई कमी नहीं है। रात्रि में भी रुकने की व्यवस्था है या दिन में भी? रात्रि में तो विशेष कर से अगर
कोई आ रहा है हमारे यहाँ तो खुद हम लोग यहाँ बैठ कर इंतजार करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ, सुविधा का लाभ लीजिए। ये जो सुविधाएं दी जा रही हैं बिहार सरकार की तरफ से, पटना नगर निगम की तरफ से, किन की तरफ से मुहैया की जाती ये पटना नगर निगम से। है? जी हाँ। इस तरह के कितने आपके जानकारी में जो है इस तरह के रैन बसेरा जैसे पटना देखिए, में? कंकड़बाग एरिया में 5 है। एक आपको बहादुरपुर, दूसरा राजेंद्र नगर, तीसरा मलाई पकड़ी और चौथा वहाँ कॉलोनी मोड़ और 5वां यहाँ ये क्या बोलते हैं वैशाली गोलंबर के पास है। वहाँ भी रैन बसेरा है, पार्क के सामने सटा सामने में, हाँ हाँ 5 है। तो वहाँ भी इसी तरह की सुविधाएं हैं। हाँ सब जगह एक ही सुविधा है, ऐसा ही सुविधा है। मतलब मैं आपको कंकड़बाग एरिया का आसपास का बताया हूँ। मैक्सिमम कितने दिनों तक कोई व्यक्ति रह सकता है? मैक्सिमम 1 हफ्ता 15 दिन, मतलब उनका जरूरत के हिसाब से है। हम लोग ये नहीं कहते कि आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा तो नहीं कि लोगों को बीपीएल कार्ड वगैरह या कोई कार्ड दिखाना पड़ता है? वैसा कुछ नहीं है। नहीं वैसा कुछ नहीं है। हाँ शौचालय का भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। शौचालय? हाँ शौचालय का भी अच्छा, शौचालय के लिए कहाँ, बगल में जाना? हाँ इसके सामने में, इसके पीछे ही है। नगर निगम का ही है, उसमें उसका भी कोई शुल्क नहीं है। तो पटना नगर निगम की जो पहल है काफी सराहनीय है। जिन लोगों के पास पैसे की कमी है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, अब होटल या गेस्ट हाउस जो है वो नहीं उसके पैसे दे सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के जो रैन बसेरा बनाए गए हैं पटना नगर निगम की तरफ से। तो पंकज जी जो यहाँ के देख रेख करते हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं जो बेड है काफी मजबूत बेड है, और ये जो इसका पिलर है ये लोहे का दिया गया है, और इस पे भी गद्दा देखिए आप, गद्दा जो है एकदम कुशन बहुत ही शानदार है, दबने वाला है। मतलब ठंड के दिनों में तो बहुत जबरदस्त है, आराम से सोइए, इस पे ठंड भी कम लगेगी। चादर भी है, कंबल भी है। इसके अलावा देखिए इन्होंने बताया कि सीसीटीवी भी लगा हुआ है, मतलब आप कैमरे की निगरानी में रहेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपका सामान भी यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। लॉकर की भी सुविधा है। यहाँ बगल में आप देख सकते हैं कि पीने के पानी के लिए जो है डिस्पेंसर लगाया गया है, वोल्टास कंपनी का है, शुद्ध पानी आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देखिए आपको मनोरंजन के लिए, अगर आप लंबे समय के लिए रहते हैं, 2-4 घंटे का वक्त आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ पे टीवी भी लगाया गया है, मनोरंजन की सुविधा है। और एक खास बात और है कि अगर आप इस रैन बसेरा में रहने आते हैं तो आपको जो है अन्य सुविधाओं के साथ जो आपका नित्य क्रिया के लिए शौचालय की व्यवस्था भी, आप टॉयलेट भी आसानी से जा सकते हैं, सब निःशुल्क है। तो ये बहुत ही शानदार पहल है पटना नगर निगम की, जो लोगों को राहत दे रही है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बातें करेंगे। एक भैया जो है यहाँ पे आराम कर रहे हैं, इनसे भी बातें करें। क्या नाम है सर आपका? अजय पोद्दार। अजय पोद्दार। कहाँ से आए हैं सर? हम भागलपुर से हैं। भागलपुर से। क्या कैसा लगा सुविधा सर? यहाँ सही है। सही है? हाँ सही है। क्या मतलब निःशुल्क है पूरी तरह? हाँ निःशुल्क। निःशुल्क है। निःशुल्क। तो क्या मतलब कब आना हुआ आपका? हमको तो 3 दिन हो गया, पहले हम 8 दिन रह चुके हैं। पहले रह चुके हैं यहाँ पर। मतलब अच्छा पहल है बिहार सरकार की, पटना निगम की अच्छी पहल है। हाँ अच्छा पहल है। शौचालय वगैरह सब, खाना वगैरह भी यहाँ मिलता है? हाँ खाना भी मिलता है। मतलब खुश है? हाँ। और लोगों से बात करते हैं। भैया है यहाँ पे, भैया थोड़ा बताएंगे। भैया आराम कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? एलके पंडित। कैसा व्यवस्था है यहाँ पे? ठीक ठाक है, निःशुल्क सेवा है। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। रात में एक टाइम खाना दिया जाता है। शौचालय वगैरह की सब? शौचालय सब व्यवस्था है। मतलब लोग आते जाते रहते हैं यहाँ? हाँ, बाहर से आते जाते ये रहते हैं। पहल कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। तो पटना नगर निगम से क्या मतलब क्या आशा रखते हैं, इस तरह की पहल सुचारू रहे? सुचारू रूप से काम चलते रहेगा तो लोग यहाँ आते जाते रहेंगे, सुख सुविधा मिलते रहे। धन्यवाद। आइए तो देखिए जो है सारी सुविधाएं, और इधर भी लोग हैं। देखिए कितने सारे 32 बेड इन्होंने बताया है। 2 फ्लोर का बेड है, तो आप आराम से, अगर आपकी जो है पॉकेट आपको अलाउ नहीं करती है, आपको जो है पैसे की कमी है, तो आप यहाँ आसानी से रह सकते हैं। सारी सुविधाएं लगभग है, और ये जो है यहाँ पर बारिश की भी टेंशन नहीं है। रैन बसेरा हालांकि लग तो रहा टेम्पोररी है, लेकिन परमानेंट जैसी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो इस पहल के लिए लोगों ने जो है पटना नगर निगम को, जो यहाँ पे आए हुए लोग हैं, वो धन्यवाद कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि इस तरह की जो है पटना निगम की पहल जो है आगे भी बरकरार रहेगी।